प्रीमियर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रीमियर का CY2300 जो कि पिस्टन टाइप का एयरलेस पेंट स्प्रेयर है, उसको आप ही के साइट के ऊपर कैसे रिपेयर करना है वो हम आपको बताएंगे। CY2300 जो मॉडल है उसके अंदर बहुत ही कम टूल्स लगते हैं, जैसे कि वे प्लस फिलिप्स का स्क्रू ड्राइवर, फिर एक 3/8 इंच का आयलन की, एक सर्कलिप प्लायर। अगर ये आपके पास एक सर्कलिप प्लायर साइट के ऊपर अवेलेबल ना हो तो उसको कैसे विदाउट अ सर्कलिप प्लायर, एक सर्कलिप प्लायर के बिना कैसे रिपेयर करना है, तो आप कोई भी वेल्डिंग रॉड 315 का, 315 का या फिर कोई भी दो ऐसी जड़ रॉड्स ले लीजिए जिसको थोड़ा आगे से नोक करके रख दीजिए, और एक नोज़ प्लायर होगा या फिर अपना कोई भी प्लायर होगा, वो आप एक प्लायर ले लीजिए। तो अब हम हमारे इंजीनियर को ये CY2300 का पंप कैसे रिपेयर करना है वो आपको बताने को कहेंगे। अब हम इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हमें ओपन करना है वो इसका फ्रंट कवर ओपन करना है। 4 प्लस स्क्रूज दिए गए हैं इस कवर को पकड़ के रखने के लिए। ये आपका कवर और उसके 4 स्क्रूज। अब देख सकते हैं आप, ये आपका जो मोटर का आउटपुट शाफ्ट है ये वो है, और ये उसकी पूरी पंपिंग की असेंबली जिसे हम कहते हैं, वो ये पूरी पंपिंग की असेंबली अब हम रिमूव करेंगे। ये 3/8 के 2 एलन स्क्रूज है जिसको अपन लूज़ करेंगे। अगर स्क्रूज कुछ ज़्यादा ही टाइट हो तो आप एक एडजस्टेबल व्रेंच की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं, या तो एक छोटे पाइप की मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये लूज़ हो चुका है, बट ये निकलेगा नहीं। अब इसे आपको निकालने के लिए ये जो मोटर का शाफ्ट है, इस शाफ्ट को लोअर पोजीशन में लाना पड़ेगा, और उसको लोअर पोजीशन में लाने के लिए पहले हम आपको जो प्रॉपर तरीका है सर्कलिप प्लायर यूज़ करके कैसे लाना है वो हम आपको बताएंगे। मोटर के ऊपर 2 होल्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको इसको फिक्स करना है और इसको लोअर पोजीशन में लाना है। जैसे ही ये लोअर पोजीशन में आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पंपिंग का पूरा असेंबली रिमूव हो चुका है। अब हम इसको फिर से इंस्टॉल करते हैं, और अब हम आपको जो दूसरा एक तरीका है, अगर आपके पास सर्कलिप प्लायर नहीं हो साइड के ऊपर, तो कैसे करना है वो आपको बताएंगे। हम देख सक रहे हैं कैसे सर्कलिप प्लायर से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कैसे इसको सर्कलिप प्लायर से आसानी से हम इसको शाफ्ट को ऊपर कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई गैप नहीं है, जैसे हमने पहले ओपन किया था वैसे कर दिया है, और अब हम आपको दूसरा जो तरीका है उससे ओपन करके बताएंगे। को 2 रॉड इसमें बराबर से डालना है। अब आप देख सकते हैं इसको ऐसे हम इंसर्ट करके अब इसे प्लायर को घुमाएंगे हम। देखिए, तो ये आपका पंपिंग असेंबली नीचे आ गया है। अब पंपिंग असेंबली को हमें बाहर निकालना है। ये आपका सेंसर है, ये आपका पूरा पंपिंग असेंबली है, और यहाँ पे आपका जो कनेक्टिंग रॉड है और आपका मोटर का शाफ्ट आ जाता है। इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, और अब हम इस सेंसर को भी रिमूव कर लेंगे। इस डिजिटल पैनल के पीछे इस सेंसर का वायर कनेक्टेड होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से इसका कनेक्टर निकाल के आप इसको वायर रिमूव कर सकते हैं, और सेंसर आपका बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेलीफोन का वायर है उसी तरह का एक पिन दिया गया है। आप इजीली इस टेलीफोन के वायर को जैसे हम निकालते हैं वैसे ही सेंसर को आप निकाल सकते हैं, और निकाल के आपका सेंसर भी बाहर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका पंप जाम हुआ है या कुछ फॉल्ट आया है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपको सेंसर के साथ भेजना है या बिना सेंसर के भेजना है।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पंप है, जो मेन काम करता है, वो सारे जो पार्ट्स है वो बाहर निकल चुके हैं। जब आपका ये पंप जाम होगा या पेंट पूरा स्टक हो जाएगा या कुछ फॉल्ट आ जाएगा तो आप ये पंपिंग यूनिट को डीलरशिप के पास या फिर डायरेक्ट कंपनी में भिजवा सकते हैं। तो आपको डीलरशिप और कंपनी इसका रिप्लेसमेंट पार्ट्स भिजवा देंगे और जैसे ही आपको ये रिप्लेसमेंट पार्ट्स आएंगे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताएंगे। तो पहले हम ये सेंसर को वापस हम इंस्टॉल कर देंगे। इस सेंसर के चेंबर में भी पेंट आता है, जो प्रेशर है वहीं से उसको पता चलता है, तो हमें इसको कस के टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। लीकेज के चांसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा कस देना है। अब इस सेंसर के वायर को, जिसे हम कभी कभार टेलीफोन के वायर भी बुलाते हैं, टेलीफोन के पिन जो लगी हुई है उसको हम फिर से कनेक्ट कर देंगे। बड़ा ही आसान है। इसका लॉक का आवाज़ आया आपको, मतलब ये वायर अब एकदम ही टाइट हो चुका है। अभी ये आपका जो डिजिटल मीटर है वो वहाँ पे लग चुका है। अब आपको इलेक्ट्रिकल का कोई काम नहीं बचा हुआ, बस ये पंपिंग जो यूनिट आपको नई आएगी प्रीमियर के फैक्ट्री से या डीलरशिप से, वो उसको आपको इंस्टॉल करना है। अब आप देख सकते हैं जो पंपिंग यूनिट के अंदर का जो पिस्टन होता है उसका ये ग्रूविंग है। इस ग्रूविंग को हमें प्रॉपरली फिट करना है कनेक्टिंग शाफ्ट में। इसको स्लाइड करना है जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। अब स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे रहेंगे कि 2 पिन्स दी गई हैं। ये 2 पिन हमने इसीलिए दिए हैं ताकि आप इसको प्रॉपर पोजीशन करके इसको टाइट कर सकें। इसको हमें प्रॉपरली पोजीशन में बिठाना है, एकदम ला के वहाँ छोड़ देना है। और अब हमें जो भी हमारे पास टूल है वो डायरेक्टली इस मोटर के शाफ्ट के अंदर डाल के हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा पूरा पंपिंग यूनिट ऊपर आके टाइट हो जाएगा। अब हम इसे एक और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हम ये पूरे पंप को भी उल्टा कर सकते हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो। अब हम देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है उसको मूव करेंगे तो आपका पूरा पंपिंग यूनिट ऊपर आके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और ये मोटर का जो शाफ्ट है उसका सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमें उसे प्लेस करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है। अब हमें बस इतना ही करना है कि जो पंपिंग यूनिट के 2 आइलैंड बोल्ट है वो लगाना है और फ्रंट कवर टाइट करना है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा CY2300 जो पंप है उसका, ऐसा हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली पूरा नया हो चुका है पंपिंग यूनिट। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे जो ये बॉल जैसा आपको दिख रहा है उसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिए इसी टाइम पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए ताकि आपका जो कनेक्टिंग शाफ्ट है वो एकदम स्मूथली यहाँ पे चले और फ्रिक्शन की वजह से गर्म ना हो। अब जो हमारा आखिरी हिस्सा रह जाता है वो है कवर इंस्टॉल करना। तो आपने देखा कितनी आसानी से प्रीमियर का जो CY2300 है वो कुछ ही टूल्स को यूज़ करके ऑन साइट आप ही की साइट के ऊपर रिपेयर हो गया है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि मोटर को छोड़ के आपका पूरा का पूरा पंप है वो एकदम नए सामान हो चुका है। प्रीमियर के किसी भी मशीनरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सेल्स रिगार्डिंग, सर्विस रिगार्डिंग या सपोर्ट रिगार्डिंग हो, तो आप प्रीमियर के हेल्पलाइन पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पूरी प्रीमियर की जो एयरलेस पेंट स्प्रेइंग की रेंज है उसमें से हमने आपको जो पिस्टन टाइप 2300 है उसका रिपेयरिंग बताया है। जैसे 2300 को हम रिपेयर करते हैं नीचे से 2 आयरन की को ओपन करके, बस उसी प्रकार से CY1600 का भी जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो सेम है। ये उसका पंपिंग यूनिट आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा। जैसे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे आपने 2300 का फॉलो किया है। और CY695 की एक अलग वीडियो बनाई गई है, वो आप इस दिए गए लिंक पर ट्राई कर सकते हैं।